हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज़ में। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले सेशन में इमैनुअल कांट को ख़त्म किया था, तो आज हम लोग हेगल को ख़त्म करवाऊँगा थ्रू MCQs। तो इस बार 2021 से हेगल के बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है अगले बार इससे और भी पूछा जाए। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए। और इस सेशन को ख़त्म होते ही हमारा यूनिट 2 का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ, आप लॉजिक को ख़त्म करना चाहते हो या फिर कॉन्टेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी को। और कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसफी आप लोग हमारा जो पुराना लेक्चर है उससे जाकर देख लीजिए, ठीक है। सारे टॉपिक वाइज है और जितने सारे 2021 में क्वेश्चन में पूछा गया है वो सारे को हम लोग एक सेशन में डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा 2021 से। अकॉर्डिंग टू होम द एब्सोल्यूट इज एन आइडेंटिटी ऑफ ऑपोजिट्स। तो किसके अनुसार पूर्ण विलोम का अभिज्ञान है? तो ऑप्शन 1 F.H. ब्रैडले, ऑप्शन 2 हेगल, ऑप्शन 3 कांट या फिर ऑप्शन 4 लॉक। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 हेगल। अब हेगल के अनुसार दर्शन का कार्यभूत वर्तमान और भविष्य एवं व्यापक तथा प्रगतिशील सत्ता का निरूपण करना है। तो हेगल के अनुसार दर्शन शास्त्र का लक्ष्य परम तत्व के विकास की समुचित व्याख्या करना है। इनके अनुसार एकमात्र तत्व निरपेक्ष या पूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण विश्व इसी का परिणाम है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रेड ऑफ हेगल? तो निम्नलिखित में से कौन हेगल का सही त्रय है? तो ऑप्शन 1 आइडिया नेचर स्पिरिट, ऑप्शन 2 गॉड सोल वर्ल्ड, ऑप्शन 3 माइंड बॉडी सोल, ऑप्शन 4 आइडिया मैटर एनर्जी। तो फ्रेंड्स, हेगल ने स्पिरिट के बारे में बात किया था, राइट। तो स्पिरिट एक कीवर्ड है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन पर स्पिरिट है, मीन्स आइडिया नेचर और स्पिरिट। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हेगल के बारे में और एक ट्रेड है और वो कौन सा है? थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, राइट। तो ये भी याद रखो। ओके, अब हेगल ने स्पिरिट के बारे में क्या कहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर जीस्ट इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन हेगल्स फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। तो जीस्ट जो टर्म है वो स्पिरिट के बदले में यूज़ किया है हेगल ने, ठीक है। और स्पिरिट क्या है कि स्पिरिट इज दैट रैशनली दैट overreaches all these practices in its turn in that order that is the world itself. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है सेंट ऑगस्टिन, डेकार्ट्स, हेगल और लॉक। ओके, और लिस्ट 2 में है उनका बुक्स का नाम है दिया है, ठीक है। तो देखो सेंट ऑगस्टिन ये तो कॉन्फेशन को लिखा था, राइट। तो ए को 4 से मिला तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 1। आप देखो डेकार्ट्स ये तो मेडिटेशन, राइट। और जो हेगल है वो फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड हो जाएगा और लॉक एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेगल क्लेम्स दैट रूट ऑफ ऑल लाइफ एंड मूवमेंट इज गवर्न्ड बाय। तो हेगल का दावा है कि सभी जीवन और गति की जड़ किससे द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या फिर ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ नेगेशन। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो फ्रेंड्स, हेगल ने कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स जो अपोजिट है उनको नहीं माना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने। तो हेगल्स कॉन्ट्राडिक्शन डज नॉट सिंपली मीन a mechanical denial or opposition. Indeed, he challenges the classical notion of static self-identity, means A is equals to A or A not is equals to non-A. Okay, so by negation or contradiction, Hegel means a wide variety of relation, difference, opposition, reflection or relation. Okay, तो इतने सारे उन्होंने मीन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैच द लिस्ट पूछा गया है, तो लिस्ट 1 में है एटोमिज्म, रिफ्यूटेशन ऑफ इनेट आइडियाज, रैशनलिज्म और साइकोलॉजिज्म। ओके, लिस्ट 2 में है लॉक, हेगेल और हुसर्ल और डेमोक्रिटस। तो फ्रेंड्स जो एटोमिज्म है वो तो डेमोक्रिटस के साथ मैच हो जाएगा, राइट। तो ए को 4 से मैच करो। और देखो रिफ्यूटेशन ऑफ इनेट आइडियाज़, ये तो जॉन लॉक हो जाएगा, राइट। तो बी को 1, तो A4B1। तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो रैशनलिज्म है वो तो हेगल हो जाएगा, राइट। और साइकोलॉजिज्म ये हुसर्ल हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो असर्शन में बोला है फॉर हेगल द एसेंस ऑफ स्पिरिट इज़ फ्रीडम। तो हेगल के लिए आत्मा का सार स्वतंत्रता है। और रीज़न क्या है? फॉर हेगल फ्रीडम मीन्स लिटिल मोर देन द राइट टू ओबे द लॉ। तो हेगल के लिए स्वतंत्रता का अर्थ कानून का पालन करने का अधिकार से थोड़ा अधिक है। तो फ्रेंड्स असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और इन दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, ठीक है। तो देखो फॉर हेगल द एसेंस ऑफ स्पिरिट इज़ फ्रीडम बिकॉज फॉर हेगल फ्रीडम मीन्स लिटिल मोर देन द राइट टू ओबे द लॉ। तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब फ्रीडम के बारे में हेगल ने और क्या कहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो द सब्सटेंस, द एसेंस, द स्पिरिट इज़ फ्रीडम। ओके, तो ये सब्सटेंस, एसेंस और स्पिरिट इन तीनों फ्रीडम है। अकॉर्डिंग टू हेगल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। तो हेगल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए रियल इज़ रैशनल बट रैशनल इज़ नॉट रियल। ऑप्शन बी रैशनल इज़ रियल बट रियल इज़ नॉट रैशनल। ऑप्शन सी नेइदर रियल इज़ रैशनल नॉर रैशनल इज़ रियल। या फिर ऑप्शन डी रियल इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ रियल। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और ये एक फेमस कोटेशन भी है हेगल का, ठीक है। तो इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लो कि रियल इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ रियल। ओके, तो ये हेगल ने कहा था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकॉम्पिटिबल विथ हेगल। तो निम्नलिखित में से कौन हेगल के साथ असंगत है? तो ऑप्शन ए हेगल एडवोकेट्स एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। ऑप्शन बी हेगल एंडोर्स्ड कांट्स एग्नोस्टिसिज्म। ऑप्शन सी हेगल एडवोकेट डायलेक्टिक मेथड। ऑप्शन डी हेगल सिंथेसाइज्ड द कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीइंग एंड नॉन बीइंग। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा इनकॉम्पिटिबल है? तो देखो एब्सोल्यूट आइडियलिज्म ये तो हेगल ने एडवोकेट किया है, तो ऑप्शन ए तो उसके साथ कॉम्पिटेबल है, राइट। और देखो ऑप्शन बी हेगल एंडोर्स्ड कांट्स एग्नोस्टिसिज्म। तो हेगल ने समर्थन किया कि कांट का जो एग्नोस्टिसिज्म है ये तो फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो उन्होंने एंडोर्स नहीं किया था, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन सी ये डायलेक्टिक मेथड ये भी हेगल ने एडवोकेट किया है, और हेगल सिंथेसाइज्ड द कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीइंग एंड नॉट बीइंग ये भी सही है। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन के जाने से पहले हम लोग थोड़ा हेगल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखो जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिच हेगल इज़ ऑलमोस्ट अनकंसिस्टेड इन द एरिया ऑफ फिलोसॉफिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस इन आवर सोसाइटी टुडे। He followed and agreed with many of the ideas of Plato, Rousseau, Aristotle, or Kant, and so on. However, he was not just a mere follower, he looked ideas and made his own, taking problem solving to a whole new level and proving properly. His two most important works were The Phenomenology of Mind और द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस, जो कि 1817 में पब्लिश हुआ था, राइट। और हेगल के जो मेन प्रॉब्लम्स है और उसको उन्होंने ट्राई किया था कि सॉल्व करने की। तो देखो वो कौन कौन सा है? फ्रीडम ऑफ मैन इन सोसाइटी, डेवलपमेंट एंड सब्सटेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म थियोरेटिकल सिस्टम, और देखो डायलेक्टिक्स वाज क्रिएटेड बोथ एज ए मेथड एंड थ्योरी, और देखो डिटर्मिनेशन ऑफ इनर सोर्स ऑफ मोशन विथ कॉन्ट्राडिक्शन एज ए कोर ऑफ द होल सिस्टम ऑफ हिज फिलोसॉफी,
तो आइडेंटिटी ऑफ थिंकिंग एंड बीइंग, और यूनिवर्सलिटी ऑफ कनेक्शंस, और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन में आते हैं। हेगल मेंटेन्स दैट कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली एज। तो हेगल का कहना है कि चीज़ों की विरोधाभासी पहलुओं को केवल इस प्रकार समझा जा सकता है। ऑप्शन ए लॉजिकल साइंस, ऑप्शन बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक सिस्टम, ऑप्शन सी पार्ट ऑफ ए फॉर्मल लॉजिकल सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी मेंटल फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक सिस्टम्स। और हेगल ने कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में कहा था एक वाइड वेराइटी ऑफ रिलेशंस, डिफरेंसेस, ओपोजिशन, रिफ्लेक्शंस और रिलेशन। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूंगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।